ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, इस रविवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन समर्पित होता है सूर्य नारायण देव को। तो आज के इस उपाय में आपको इस प्रकार से लौंग का जोड़ा लेना है और विशेष तरीके से शिव मंदिर में जाकर ये उपाय कर लेना है। इस उपाय करने के बाद आपकी हर प्रकार की जो कामना है, इच्छा है, पूर्ण होने लगेगी। तो गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही चमत्कारी उपाय है, कैसे करना है हम बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को शेयर करें। तो जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया पहला वाला उपाय। इस उपाय करने के बाद आपके जीवन में आ रही किसी भी प्रकार की परेशानियां हैं या यूँ कहीं की समस्या है और वो समाप्त नहीं हो रही है, उपाय जरूर करिएगा। साथ ही साथ इस उपाय करने के बाद आपके व्यापार में वृद्धि होगी। साथ ही साथ अगर रोग पीड़ा या समस्या भी है ना, वो भी समाप्त होगी। तो आपको जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है लौंग। कितने लौंग? तो आपको एक लौंग का जोड़ा लेना है। कहने का मतलब है इस प्रकार से एक लौंग लेना और उसमें ये फूल होना चाहिए, वरना ये खंडित लौंग कहलाएंगे। तो आपको 2 लौंग ले लेने हैं। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है चंदन। कौन सा चंदन? स्क्रीन पर देखिए। इस प्रकार से आपको मात्र 1 चम्मच पाउडर वाला जो लाल चंदन है वो ले लेना है। इसी के साथ आपको दीपक लेना है। अब यहाँ पर आपका सवाल होगा दीपक कौन सा है? देखिए, आप मिट्टी का दीपक भी ले सकते हो और आटे का दीपक भी बना सकते हो। तो इस प्रकार से आपको एक दीपक ले लेना है। जलाने के लिए आपको घी ले लेना है और गोल बत्ती लेना है। इसी के साथ आपको तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से किचन से शुद्ध जल भर लेना, क्योंकि यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पे जाकर समर्पित करने से घर के तीनों दोष समाप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से सभी सामग्री को इकट्ठा कर कर महादेव जी के मंदिर चले जाना है। सुबह शाम इस उपाय को कर सकते हो। और मंदिर के अंदर प्रवेश करने से पहले करना क्या है, जो भी दीपक आपके पास हो, ठीक है, मिट्टी का हो या आटे का, उसको उठाना है। शिव मंदिर की जो चौखट होती है, दहलीज होती है, वहाँ पर उस दीपक को रख देना है। ठीक है। कौन सी साइड? राइट साइड। आप शिव मंदिर के अंदर प्रवेश करोगे, ठीक है, तो आपको जो सीधा वाला आती है उस साइड आपको ये दीपक रखकर प्रज्वलित कर देना है। उसके बाद आपको शिव मंदिर के अंदर पहुंच जाना और मंदिर में पहुंचकर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। सबसे पहले करना क्या है, आपके पास जो तांबे का लोटा है उस तांबे के लोटे को उठाना है और आधा जल यहाँ पर आपको समर्पित कर देना है। ठीक है, आधा जल चढ़ा देना। उसके बाद उस जल के लोटे को वापस अपने स्थान पर रख देना। ठीक है। उसके बाद क्या करिएगा, 2 लौंग, मतलब कि 1 लौंग का जोड़ा हमने बताया है ना, उसको उठाना है। आपकी जो भी समस्या है, परेशानियाँ हैं, दुख हैं, झंझट हैं, बाधा है, वो समाप्त हो जाए, उसके लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हुए उस लौंग के जोड़े को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। और फिर शिवलिंग के पास बैठकर जो भी समस्या है वो समाप्त हो जाए, निवेदन प्रार्थना कर लेना है। ठीक है, इतना उपाय हो गया। इसी के साथ आपको यहाँ पर एक और उपाय करना है। क्या करना है कि जो लौंग का जोड़ा आपने शिवलिंग के ऊपर समर्पित किया है, ठीक है, उस लौंग के जोड़े को उठा लेना है और उठाने के बाद वो जो तांबे का लोटा है उसके अंदर डाल देना। ठीक, इसी प्रकार से जो लाल चंदन है उसको भी आपको जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना है। और फिर इस जल के लोटे को लेकर आपको चले जाना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे। कब जाना है? प्रदोष काल, शाम के समय जाओगे तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। प्रदोष काल में आपको वहाँ पर चले जाना है। उसके बाद उस जल के लोटे को उठाना है और पूरा जल वहाँ पर आपको समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री श्याम नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। साथ ही साथ आपको वहाँ पर बैठकर भगवान भोलेनाथ से, माता पार्वती जी से एक बार और प्रार्थना निवेदन कर लेना है कि आपके जीवन के सारे दुख, परेशानी और जो भी समस्या हैं या जो भी कर्ज हैं उन्हें समाप्त करें। तो गुरु जी द्वारा बताया गया पहला वाला उपाय जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया अगला उपाय। ये उपाय क्यों करना है? देखिए, बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि हमारे जीवन में वृद्धि नहीं हो रही है, तेज की वृद्धि नहीं है, जीवन अंधकार से भरा हुआ है, कार्य बन नहीं पा रहे हैं। ठीक है, जीवन में बिल्कुल भी सुख शांति समृद्धि नहीं है। तो ऐसे में आपको ये उपाय जरूर कर लेना है। तो इस वाले उपाय के लिए जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है गुड़ के टुकड़े। तो इस प्रकार से 1-2 गुड़ के टुकड़े ले लेना। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है चावल के दाने। कितने दाने? 1 अक्षत का दाना लेना है और वो अखंड होना चाहिए। अखंड का मतलब कहीं से टूटा फूटा ना हो। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है मूंग का दाना। कितने दाने लेने हैं? तो मूंग का मात्र आपको 1 दाना लेना है।
और आखिरी में जो सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है और फिर इन सभी सामग्री को लेकर मंदिर पहुंच जाना। ठीक है। और इस उपाय करने के बाद तुमरुकेश्वर महादेव जी की असीम कृपा आप पर होने वाली है। तो मंदिर में पहुंचकर जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा। फिर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए, शिवलिंग के ऊपर चावल का उपाय करने से कार्य बनते हैं, आर्थिक स्थिति सुधरती है। गुड़ का उपाय करने से आपके जीवन में तेज की वृद्धि होगी। हरे मूंग का उपाय करने से आपके बच्चों में बल, बुद्धि और विद्या की पूर्ति होगी। तो इस वाले उपाय में करना क्या है कि जो भी सामग्री हमने बताई है उनको उठाकर आपको इस जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना है। ठीक है। उसके बाद इस जल के लोटे को उठाना है और पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए। ठीक है। और फिर शिवलिंग के पास बैठकर तुमरुकेश्वर महादेव से प्रार्थना निवेदन कर लेना है कि आपके जीवन में जो भी समस्याएं, बाधाएं, अंधकार चल रहे हैं उन्हें समाप्त करें। तो इस प्रकार से आपको दूसरा वाला उपाय जरूर करना है। अब जान लेते हैं शिव पुराण का तीसरा उपाय। देखिए, ये उपाय क्यों करना है? ये उपाय आपको करना है चिंता के लिए। अगर आपके घर में ऐसा कोई व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा चिंता करता है, डिप्रेशन में है, उसके जीवन में अवसाद चल रहे हैं या उसके जो कार्य हैं वो बन नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे में ये उपाय आपको उस व्यक्ति के लिए जरूर करना है। अब इस वाले उपाय में आपको क्या क्या सामग्री की ज़रूरत है देखते जाइएगा। सबसे पहले आपको इस प्रकार से एक बेल का पत्ता ले लेना है, यानी कि बेलपत्र ले लेना है जो स्वस्थ हो। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है चावल का दाना। कितने चावल के दाने लेने हैं? मात्र आपको एक चावल का दाना लेना है और वो अखंड होना चाहिए, यानी कि कहीं से टूटा फूटा बिल्कुल ना हो। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है शहद। कितना शहद लेना है? तो 1-2 चम्मच शहद आप ले सकते हो। और आखिरी में आपको इस प्रकार से तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है और फिर इन सभी सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना। मंदिर में पहुंचकर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए और फिर आपको ये सूर्येश्वर महादेव जी वाला अचूक उपाय कर लेना है। तो सबसे पहले करना क्या है, आपके पास जो तांबे का लोटा है उसको उठाकर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। जल समर्पित कर दिया, उसके बाद जो हमने आपको क्या बताया है, शहद बताया है, बेलपत्र बताया है, चावल का दाना बताया है, इससे उपाय करना है। सबसे पहले जो शहद है उस शहद को उठाना है और बेलपत्र की जो बड़ी पत्ती है, शिव जी का रूप है, उस बेलपत्र की बड़ी पत्ती पर आपको शहद लगा देना है। ठीक है। देखिए, शिवलिंग के ऊपर शहद का उपाय करने से काम जो भी आर्थिक स्थिति है वो तो आर्थिक स्थिति सुधरती है, घर में सुख शांति आती है। बेलपत्र का उपाय करने से कामना पूर्ण होती है और कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं तो आपको चावल के दाने का उपाय करना है। तो इस प्रकार से आपको शहद लगा देना। उसके बाद उस चावल के दाने को उठाना है और जहाँ पर आपने शहद लगाया है वहाँ पर उस दाने को रख देना है तो वो चिपक जाएगा। ठीक। उसके बाद उस बेलपत्र को उठाना है, अपनी जो भी समस्या हैं, बाधा हैं, परेशानी हैं या जिस भी व्यक्ति के लिए आप ये उपाय कर रहे हो उसका स्मरण करते हुए बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर उल्टा समर्पित कर देना। ठीक है। और फिर शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ से, सूर्येश्वर महादेव से प्रार्थना निवेदन कर लेना है कि आपके घर में ये व्यक्ति है, ये मेरा ये बच्चा है जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहता है, इसके कार्य नहीं बन पा रहे हैं, जीवन में सुख शांति नहीं है, मतलब किसी भी प्रकार की समस्या अगर आपके जीवन में है या उनके जीवन में है वो समाप्त हो जाए, उसके लिए प्रार्थना निवेदन कर लेना है। तो आज की इस वीडियो में गुरुजी द्वारा बताए गए 3 अचूक उपाय हैं। तीनों उपाय में से जो उपाय आपको सर्वश्रेष्ठ लगी जरूर करिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को शेयर करें। ओम नमः शिवाय।